नमस्ते। कभी कभी लगता है ना कि एक गाना, सिर्फ एक गाना अपने अंदर भक्ति, प्रेम और रहस्य की पूरी दुनिया समेट सकता है। तो बस आज हम एक ऐसे ही भक्ति गीत की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। ये गीत दिव्यता की एक गहरी खोज के बारे में है। चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। ये एक भक्त की पुकार है, एक तलाश की शुरुआत है। रहते हो किस गली में, क्या नाम है तुम्हारा? ये शब्द सुनते ही एक रहस्य और उस डिवाइन पावर को जानने की एक तड़प सी महसूस होती है। और ये सवाल, ये सिर्फ किसी पते के बारे में नहीं है, नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। ये तो उस दिव्य बांसुरी वाले के होने का जो सार है ना, उनके असली रूप को समझने की एक बहुत ही भावुक इच्छा है। तो ये खोज हमें ले कहाँ जाती है? ये हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि भौतिक भी है। ये हमें उन पवित्र गलियों और शहरों में ले जाती है जहां आज भी दिव्य लीलाओं की कहानियां गूंजती हैं। और अब हमें पता चलता है कि ये खोज कहाँ हो रही है। गोकुल में, मथुरा में। ये वो पवित्र जगहें हैं जो कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई हैं। मतलब भक्त हर गली, हर कोने में उन्हें ढूंढ रहा है। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? उसकी पुकार में कोई दर्द या शिकायत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गहरा प्यार है। गैया चराने वाले, ये दिल तेरा दीवाना। ये कोई साधारण खोज नहीं, ये तो एक प्रेम पत्र है। अच्छा, अगर हम इस खोज को थोड़ा और गौर से देखें ना, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें पता चलती हैं। सवाल तो सीधा साधा है, लेकिन जिसे खोजा जा रहा है उसके लिए जो नाम इस्तेमाल हुए हैं, बंसी बजाने वाले, गैया चराने वाले, ये सिर्फ उनके काम नहीं बता रहे, बल्कि ये तो उनकी पहचान के गहरे प्रतीक हैं। और जगह, गोकुल और मथुरा, ये तो कृष्ण की कहानियों का दिल हैं, जो इस खोज को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देती हैं। तो ये सब हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये रहस्यमयी हस्ती है कौन, जिसे इतनी शिद्दत से खोजा जा रहा है? अब हमारा ये सफर एक नए मोड़ पर आ गया है। अब ये तलाश पहचान में बदलने वाली है, क्योंकि भक्त आखिरकार उस दिव्य शक्ति का नाम लेता है जिससे वो ढूंढ रहा है। और यहां हमें जवाब मिलता है। नाम है कान्हा। इन लाइनों में सिर्फ विश्वास नहीं है, एक हक है, एक गहरा यकीन कि अगर भक्त सच्चे दिल से पुकारेगा तो कान्हा को आना ही पड़ेगा। ये एक तरह की, कह सकते हैं, प्रेम भरी मीठी सी जिद है। तो ये कान्हा कौन है? देखिए, ये कोई औपचारिक या फॉर्मल नाम नहीं है। ये कृष्ण के बचपन का एक बहुत ही प्यारा नाम है, जो उनकी शरारतों, उनकी मासूमियत और उस डिवाइन चार्म से जुड़ा है जिसने हर किसी को मोह लिया था। इस नाम में ही स्नेह और प्यार भरा हुआ है। तो एक बार जब नाम पता चल जाता है तो ये गीत उनके चरित्र के एक बहुत ही अनोखे पहलू पर फोकस करता है, और वो पहलू है उनकी चंचल और शरारती प्रकृति। ये पंक्तियां हमें सीधा कृष्ण की उन मशहूर बाल लीलाओं में ले जाती हैं। मटकी फोड़ना, दही बिखेरना, माखन चुराना। पहली नज़र में शायद ये सब शरारतें लगे, लेकिन भक्ति में इन्हें लीला कहा जाता है, यानी दिव्य खेल जो भक्तों के दिलों को बहुत भाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन शरारतों को कभी किसी अपराध की तरह नहीं देखा गया। मटकी फोड़ना, दही बिखेरना और माखन चुराना, ये सब प्रेम से भरे काम माने जाते हैं जो कृष्ण को उनके भक्तों के और भी करीब ले आते हैं। असल में यही शरारतें उनके दिव्य आकर्षण का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब हम भक्ति के एक और भी गहरे लेवल पर उतरते हैं। यहाँ भक्त सिर्फ कृष्ण की सुंदरता की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि वो एक बड़े ही अनोखे अंदाज में अपनी चिंता जाहिर कर रहा है, एक कोमल सी चेतावनी के रूप में। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो हुई लग जाएगी। जरा सोचिए, ये कितनी अद्भुत भावना है। भक्त अपने भगवान की सुंदरता पर इतना मोहित है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं उन्हें दुनिया की बुरी नजर ही ना लग जाए। यहाँ नजर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई जलन या नेगेटिव भावना नहीं है, बल्कि ये गहरे स्नेह और प्रोटेक्टिव फीलिंग का प्रतीक है। ये कहने का एक तरीका है, आप इतने सुंदर हैं कि आपकी सुंदरता को दुनिया की बुरी नजरों से बचाने की जरूरत है। अब तारीफ और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। अब ध्यान जनरल सुंदरता से हटकर उन खास छोटी छोटी डिटेल्स पर जाता है जो भक्त के दिल में बस गई हैं। भक्त अब शब्दों से अपने आराध्य की एक बहुत ही इंटीमेट तस्वीर बना रहा है, और ये स्लाइड इसे कितनी खूबसूरती से दिखाती है। चेहरा, चाल, बाल और गले की माला, हर एक डिटेल भक्त के दिल को मोह रही है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है,
ये तो हर छोटी से छोटी बात पर पूरी तरह से मोहित हो जाने की हालत है। और डिटेल्स पर यह ध्यान यहाँ और भी गहरा हो जाता है जब बात उनके पटके यानी दुपट्टे की आती है। जरा देखिए कैसे दुपट्टे का हर रंग कृष्ण के एक अलग पहलू से जुड़ा है। पीला रंग उनके चेहरे से, नीला उनकी बांसुरी से और काला उनकी कमर से। ये भक्ति में हर छोटी चीज पर ध्यान देने की आप कह सकते हैं पराकाष्ठा है। और आखिर में ये सारी भक्ति, ये सारी खोज एक ही लाइन में सिमट जाती है। तेरी सुरतिया पे मन मोरा अटका, मतलब मेरा मन तुम्हारे चेहरे पर ही अटक गया है, रुक गया है। ये पूरी तरह से समर्पण और मोह की वो अवस्था है जहां भक्त का मन अपने आराध्य की सुंदरता में पूरी तरह खो चुका है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे बालों के घुंघरालेपन या दुपट्टे के रंग जैसी छोटी छोटी इंटीमेट डिटेल्स दिव्य प्रेम का इतना बड़ा और गहरा ब्रह्मांड बना सकती हैं। शायद ये हमें यही सिखाता है कि सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति अक्सर सबसे छोटी और सबसे प्यारी चीजों में ही मिलती है।